दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग है, खास है। आज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ऐसे लाइफ रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप सिर्फ आने वाले 6 महीने खुद पर लागू करते हो तो आपको सफल होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अगर सभी रूल्स फॉलो ना हो तो कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को अपनी लाइफ में उतार लेना। वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके लिए। जिंदगी में कभी डर कर मत चलना, एक बार हार जाओ तो रास्ता मत बदलना। ये मुश्किलें आती हैं हमें बेहतर बनाने के लिए, इन्हें अंत समझकर अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट ब्रेक द ट्रस्ट। दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। कुछ पता नहीं चलता कि कौन कब और कहां किसे धोखा दे दे। ऐसे में अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी का विश्वास नहीं तोड़ता, किसी को धोखा नहीं देता, तो आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव बनकर दिखोगे। रूल नंबर 2, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर टेकिंग डिसीजंस ऑफ योर ओन लाइफ। जिंदगी में कभी किसी को इतनी इजाजत मत देना कि वो आपके लाइफ के डिसीजन लेने लगे। हर किसी की अपनी जिंदगी है, हर किसी के पास अपना दिमाग है। आपके पास भी है तो उसका इस्तेमाल करो। अगर कहीं अटक जाओ तो खुद से बेहतर लोगों से सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ एडवाइस, डिसीजन अगर तुम खुद ही लो तो ही अच्छा होगा और फ्यूचर में किसी बात का पछतावा भी नहीं होगा। रूल नंबर 3, नेवर से और थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ और अदर्स। कभी भी अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचना, और अगर बुरा सोचना बंद कर दिया तो बुरा बोलना भी बंद हो जाएगा। हमेशा याद रखना, इंसान जो सोचता है वही बनता है। तो मैं पूछता हूँ, बुरा सोचना ही क्यों है? अच्छा सोचो। अच्छा सोचने के कौन से पैसे लगते हैं? इसलिए ऑलवेज थिंक गुड एंड पॉजिटिव। रूल नंबर 4, योर पेरेंट्स आर योर टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। इस दुनिया में आपको बहुत लोग मिलते हैं, कुछ आपके बारे में अच्छा सोचते हैं तो कुछ बुरा, लेकिन आपके पेरेंट्स कभी भी आपका बुरा नहीं सोचते। ध्यान से समझना, इस दुनिया में कोई भी ये नहीं चाहता कि जिंदगी की इस रेस में आप उनसे आगे निकल जाएं। सिर्फ आपके माता पिता हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे लाख गुना बेहतर और सक्सेसफुल बने। तो आपकी भी ये प्रायोरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले अपने माँ बाप का ध्यान रखें। रूल नंबर 5, नेवर ब्रेक कमिटमेंट्स। क्या आपने कभी ये डायलॉग सुना है कि मैं कभी कोई कमिटमेंट नहीं करता, लेकिन अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं उसे कभी तोड़ता नहीं। सुनने में अच्छा लगता है ना? तो सोचो, जिस बंदे में ये सच में क्वालिटी होगी वो कितना अट्रैक्टिव और पावरफुल होगा। और ये तो आप भी कर सकते हो, इम्पॉसिबल तो नहीं है। सो यूज दिस रूल इन योर लाइफ। रूल नंबर 6, गुड नेटवर्किंग। दोस्तों, पता है एक इंसान अपने अच्छे नेटवर्क की वजह से कई गुना सक्सेसफुल बन सकता है। इसे ध्यान से समझो। आप अपने डिसीजंस अपने दिमाग में आने वाले विचारों के बेस पर लेते हैं, और आपके विचार इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या करते हो, किससे मिलते हो, क्या देखते हो और क्या सुनते हो। सही कह रहा हूँ ना? तो क्यों ना अपना नेटवर्क बढ़िया किया जाए, अच्छे लोगों से मिला जाए, खुद से बेहतर लोगों के साथ कनेक्ट किया जाए। याद रखना, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। और आपने ये तो सुना ही होगा कि हम उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ हम ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं। रूल नंबर 7, नेवर टेक स्ट्रेस ऑफ थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल। दोस्तों, याद रखना, हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 ही सोल्यूशन होते हैं, वो हैं इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स। तो जब भी आप खुद को किसी प्रॉब्लम में पाएं तो ये सवाल खुद से जरूर पूछें कि क्या मैं इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। अगर आपका जवाब हाँ आए तो आगे बढ़िए, जी जान लगाइए और उस प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर सोल्यूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के हाथ में है, तो फिर शांत रहिए और भगवान पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में चिंता करके क्या फ़ायदा। रूल नंबर 8, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, आपने ये पहले भी सुना होगा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन मैं यहाँ जिस ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ वो है खुद के साथ ईमानदार होना। दोस्तों, याद रखना, आप किसी भी परिस्थिति में हो, अच्छी या बुरी, लेकिन कभी भी खुद के साथ झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हम खुद होते हैं, क्योंकि हम खुद को अच्छी तरह जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। इसलिए कई बार जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारे अंदर से ही आवाज़ आ जाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हमें उस आवाज़ को सुनना चाहिए, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 9, बिलीव ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन वर्ड्स। कई बार हम सामने वाले की सिर्फ बातें सुनकर
उस पर विश्वास कर लेते हैं और बाद में धोखा खा जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बातों पर विश्वास करने के बजाय रियल फैक्ट्स पर विश्वास करें तो हम कभी धोखा नहीं खा सकते। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक इंसान आपसे पैसे मांगता है और आपको बोलता है कि वो आपको पैसे लौटा देगा, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उसने पहले भी आपसे या किसी और से कई बार पैसे लिए थे लेकिन कभी भी वापस नहीं किए। तो अब अगर आप फिर से उसके बातों को मानकर उसे पैसे दे दोगे तो 99% चांसेस हैं कि आपको वो पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे केस में फैक्ट्स पर बिलीव कीजिए और अपने पैसों की रक्षा कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रूल नंबर 10, बिलीव इन गॉड। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आप भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है और जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। आपने स्टीव जॉब्स की कनेक्टिंग द डॉट्स वाली स्पीच भी सुनी होगी। वो भी यही बताती है कि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमें पता चलता जाता है कि पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ वो सब हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था। लेकिन याद रखिए, खुद पर विश्वास किए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। इसलिए पहले खुद पर विश्वास रखिए और फिर भगवान पर पूरा विश्वास कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ के किंग। तो दोस्तों आपकी बारी है नीचे कमेंट करके ये बताने की कि आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफी समय और एनर्जी लगती है। और अगर आप अपने आप को पहले से बेहतर और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।